सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो सब तैयार हैं? बच्चों, आप सभी लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका खुलते पंख निकालेंगे। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पहले पाठ से और पहला पाठ है एक कविता और कविता का नाम है हुआ सवेरा। बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ को समझते हैं। ठीक है बच्चों? पहला शब्द डेरा। डेरा का मतलब होता है रहने का स्थान या ठिकाना। दूसरा शब्द है मंद। मंद मतलब धीमी, मीन्स स्लो। अगला शब्द है शीतल। शीतल का अर्थ है ठंडी। अगला शब्द है पुरवाई। पुरवाई का मतलब होता है पूरब की दिशा से आने वाली हवा। अगला तन। तन का अर्थ होता है शरीर। अगला शब्द है चुस्ती फुर्ती। इसका अर्थ है जल्दी और तेजी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ हुआ सवेरा। जैसे सुबह हो जाती है आप सभी लोग उठ जाते हो, है ना बच्चों? सुबह होते ही हमें कितना अच्छा लगता है। एक नया दिन, एक नई जोश, एक नई उमंग आती है ना बच्चों? और सवेरा होते ही प्रकृति में एक नई शक्ति जाग जाती है। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चों, आपको पता है प्रकृति समय का बहुत पालन करती है। वह हमें भी समय के साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों, आओ आज हम इसी से संबंधित इस कविता को पढ़ते हैं। हुआ सवेरा। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। तो कवि क्या कह रहे हैं कि सूरज निकल चुका है और सवेरा हो गया। पंछी छोड़ चले सब डेरा। और जो चिड़िया है, पंछी का अर्थ है चिड़िया, पक्षी। चिड़िया अपना डेरा मतलब अपने रहने का स्थान। डेरा का मतलब मैम ने बोला था ना, रहने का स्थान छोड़कर निकल पड़ते हैं। आसमान पर लाली छाई, चली मन शीतल पुरवाई। कवि कह रहे हैं कि आसमान पर लाली छाई है। और लाली क्यों छाई है आसमान पर? सूरज की रोशनी से। चली मन शीतल पुरवाई मतलब धीमी ठंडी पूरब दिशा से हवा चल रही थी। तो बच्चों, अभी मैम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों? सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। मतलब कवि कह रहे हैं कि सूरज निकल चुका है, सवेरा हो चुका है और पंछी अपने डेरा रहने का स्थान छोड़कर निकल पड़े हैं। आसमान पर लाली छाई है और चली मंद शीतल पुरवाई मतलब धीमी ठंडी हवा चल रही है, वो भी किस ओर से? पूरब दिशा से। बच्चों, पूरब दिशा का मतलब होता है ईस्ट डायरेक्शन। बिखरे थे जो मोती के दाने,
लगे सिमटने कैसे जाने। बच्चों, इस पंक्ति में मोती के दाने मतलब ओस की बूंदे। बच्चों, सवेरे सवेरे आप लोगों ने ओस की बूंदे देखा होगा, है ना बच्चों। कवि कह रहे हैं कि जो ओस की बूंदे थे, जो मोती की तरह बिखरे हुए थे, ना जाने कैसे सिमटने लगे। देखो बच्चों, ओस की जो बूंद है बिल्कुल मोती जैसी लग रही है ना बच्चों। इसीलिए कवि ने कहा है बिखरे थे जो मोती के दाने। मतलब जो ओस की बूंदे हैं, आप लोग जब भी देखते हो सुबह सुबह दिखाई देता है ना बच्चों, पत्तों में, है ना। तो कवि कह रहे हैं कि जो ओस की जो बूंदे हैं सिकुड़ने लगे, सिमटने लगे, ना जाने कैसे। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, है ना बच्चों। मैम आप लोगों को यही तक आज समझाएंगी। बाकी की जो बची हुई पंक्तियाँ हैं वह मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।